हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है वो हाईली स्टेबल होता है उसके रिगार्ड में, मतलब बेस कंपोजिशन के रिगार्ड पे। तो हमारे डीएनए में आपको बेसिकली प्यूरिन और पायरिडिमीन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन आपका प्रेजेंट होता है, जो आपके बेस पेयर्स फॉर्म करते हैं। म्यूटेशन जो होता है वो आपको तब होता है जब इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में किसी तरह का कोई चेंज प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि आपके जो इनिशियल चेंज होते हैं वो आपके डीएनए के जो कोडिंग होती है वहाँ पे नहीं होते हैं, बल्कि जब डीएनए आपका रेप्लिकेट करता है और जो डॉटर डीएनए प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे ये म्यूटेशन आपके कोडिंग स्ट्रैंड में सेग्रीगेट करता है और फिर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें वो विजिबल होता है। म्यूटेशन, तो इसलिए म्यूटेशन को बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका जो एक या दोनों स्ट्रैंड्स पे, मतलब किसी वन स्ट्रैंड पे या फिर दोनों स्ट्रैंड्स पे जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं उनका रिप्लेसमेंट एक दूसरे के साथ या फिर किसी बेस पेयर का एडिशन या फिर डिलीशन जो होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, वो आपका म्यूटेशन कहलाता है। जो म्यूटाजेंस होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो म्यूटेशन आपको इंड्यूस करते हैं। ये जो म्यूटाजेंस हैं वो आपके कोई केमिकल्स हो सकते हैं, ये रेडिएशन हो सकता है जैसे यूवी रेज, एक्सरेज और या तो फिर वायरसेस। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। बेसिकली आपको दो तरह के म्यूटेशंस, मेजर टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस प्रेजेंट है। पहला है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो आपका या तो ट्रांजिशन या फिर ट्रांसवर्सन हो सकता है, जिसके अंदर आपके साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन और मिससेंस म्यूटेशंस आते हैं। यानी कि म्यूटेशन को बेसिकली पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में डिवाइड किया गया है। पॉइंट म्यूटेशन फर्दर आपका ट्रांजिशंस और ट्रांसवर्जन म्यूटेशंस में होता है, और ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन जो होता है फर्दर आपका साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन में कैटेगराइज होता है। तो अब डिटेल में देखते हैं। पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली आपके सिंगल बेस पेयर में किसी तरह का रिप्लेसमेंट या चेंज होता है, तब आप उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और ये बेसिकली आपका दो तरह का होता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ट्रांजिशन जो होता है इस केस में आपका जो प्यूरिन होता है वो पायरिडिमीन के थ्रू रिप्लेस होता है एक दूसरे से। जैसे ये देखिए, ये आपका साइटोसिन ग्वानिन से है, ग्वानिन साइटोसिन से है, एडेनिन आपका थायमिन से है और ग्वानिन काइटोसिन से है। तो ट्रांजिशन में ये जो है आपका रिप्लेस हो जाता है ग्वानिन और साइटोसिन बेस पेयर से। और ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि जो प्यूरिन आपको या तो पायरिडिमीन से या फिर पायरिडिमीन प्यूरिन से की जगह ले लेता है, मतलब एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे एडेनिन और जो आपका थायमिन है वो रिवर्स हो गया, यानी कि थायमिन और एडेनिन में कन्वर्ट हो गया, तो ये चेंजेस हो गए। तो ये आपका ट्रांसवर्जन कहलाता है, मतलब कि आपका एक्सचेंज। ठीक, अब आपके कंसिक्वेंसेस क्या हैं पॉइंट म्यूटेशन के। तो जो सिंगल बेस चेंजेस होते हैं मैसेंजर आरएनए में, वो आपके कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जब वो ट्रांसलेट होते हैं प्रोटीन्स में। वो जो चेंजेस हैं उसमें है, पहला है साइलेंट म्यूटेशन, जिसमें कि कोई डिटेक्टेबल इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा है आपका मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस इफेक्ट जो प्रोड्यूस करता है। और थर्ड है नॉनसेंस म्यूटेशन, जो कि नॉनसेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो पहला साइलेंट म्यूटेशन में जब मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स चेंज होते हैं, तो जो चेंज्ड बेस होता है वो आपको सेम एमिनो एसिड्स के लिए कोड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपका यूसीए जो कोड होता है वो सेरीन के लिए कोड करता है, और जब इसके इस थर्ड बेस को हम चेंज करते हैं, मतलब एडेनिन को यूरेसिल से रिप्लेस करते हैं, तब भी ये सेरीन के लिए ही आपको कोड करता है। देखिए यहाँ पे थर्ड को हमने एडेनिन को यूरेसिल से किया, तो आपका ये दोनों जो है वो सेरीन का ही कोड है। ठीक, तो चूंकि यहाँ पे आपका जो जेनेटिक कोड होता है वो डीजेनरेट होता है, इसीलिए यहाँ पे किसी तरह का डिटेक्टेबल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता है। सेकंड है आपका मिससेंस म्यूटेशन। इस केस में जो चेंज बेस होता है वो आपका डिफरेंट एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। जैसे कि
आपका यूसीए जो है वो सेरीन के लिए कोड करता है, लेकिन जब आप इसके फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे से तो ये थ्रियोनिन के लिए आपको कोडिंग देती है। मतलब फर्स्ट अगर हम बेस को चेंज कर देते हैं तो ये आपका सेरीन का कोड थ्रियोनिन के लिए हो जाता है, मतलब थ्रियोनिन एमिनो एसिड्स के लिए। तो ये जो मिस्टेकन एमिनो एसिड्स जो होते हैं कभी कभी पार्शली एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अनएक्सेप्टेबल होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल के फंक्शन के सेंस में। इसका एक एग्जांपल हम कह सकते हैं सिकल सेल अनीमिया। थर्ड है आपका नॉनसेंस म्यूटेशंस। कभी कभी क्या होता है, ये जो अल्टर्ड बेस पेयर के कोड होते हैं, मतलब जो चेंज्ड आपका बेस पेयर मिलता है वो आपके टर्मिनेशन कोडॉन हो जाते हैं, मतलब कि वो किसी भी फंक्शन को स्टॉप करने के लिए कोड बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम सेरीन के मिडल वाले बेस को चेंज करते हैं एडेनिन से तो ये टर्मिनेशन कोडॉन बन जाता है। तो ये जो अल्टर्ड कोडॉन होता है वो स्टॉप सिग्नल की तरह काम करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो ये आपका नॉनसेंस म्यूटेशंस के अंदर आता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें एक या उससे ज़्यादा बेस पेयर्स जो होते हैं वो या तो इंसर्ट होते हैं या फिर डिलीट होते हैं आरएनए से रेस्पेक्टिवली, जिससे कि इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो डिलीशन टाइप क्या होता है, तो इसमें जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं किसी जीन के कोडिंग स्ट्रैंड से, जिसकी वजह से एक अल्टर्ड मतलब चेंज रीडिंग फ्रेम मिलता है मैसेंजर आरएनए का। जो मशीन आपको इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट कर रही होती है प्रोटीन में, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है कि कोई बेस पेयर आपका मिसिंग है, क्योंकि किसी तरह का कोई पंक्चुएशन प्रोड्यूस नहीं होता है कोडॉन्स के रीडिंग में। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है कि एक अल्टर्ड सीक्वेंस मिलता है हमें अमीनो एसिड्स का प्रोटीन मॉलिक्यूल में। तो ये अल्टरेशन जो होता है वो आपका रीडिंग फ्रेमवर्क की वजह से रिजल्ट होता है और एक डिस्टॉर्टेड ट्रांसलेशन होता है आपका न्यूक्लिक एसिड का। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका ये जो है यहाँ से डिलीट हो गया। तो जब ये आपका डिलीट होता है तो जो रीडिंग मशीन जो आपको इस मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट कर रही होती है प्रोटीन में, वो इसे रीड नहीं कर पाता है, जो कि आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिलीशन के लिए डिस्टल होती है, मतलब कि सामने से दिखाई देती है। इसके अलावा सिर्फ ये आपको एमिनो एसिड्स के लिए डिस्टल नहीं होता है डिलीशन, बल्कि आपको ये एक नॉनसेंस कोडॉन भी कभी कभी प्रोड्यूस कर देता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। सेकेंड है आपका इंसर्शन टाइप इफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक या दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं जीन्स में इंसर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मैसेंजर आरएनए होता है वो आपको रीडिंग फ्रेम में डिस्टॉर्टेड हो जाता है और ये डिस्टॉर्टेड एमिनो एसिड सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको नॉनसेंस कोडॉन को जनरेट कर सकते हैं, या फिर एक एमिनो एसिड सीक्वेंस जो होते हैं इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोटीन सिंथेसिस फिर से टर्मिनेट हो सकता है। देखिए जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे आपका एक और ग्रुप जैसे ए टी उस बेस पेयर के बगल में आपका एक और बेस पेयर अटैच हो गया, जिसको कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और कभी कभी आपका नॉनसेंस कोडॉन प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि आपको प्रोटीन सिंथेसिस को ब्रेक कर देता है, मतलब स्टॉप कर देता है। तो ये था अबाउट आपका म्यूटेशन के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।